हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन से 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d repel each other with a force of 9 न्यूटन। if the separation between them becomes 3d, the force of repulsion will be। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि दो चार्ज दे रखे हैं और कैसे पॉइंट चार्ज है आपके पास। मान लेते हैं चार्ज Q1 और चार्ज Q2 और दोनों सेम नेचर के, तो क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। इस पर फोर्स लग रहा है यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अगर सेम नेचर के तो आपको रिपल्सिव फोर्स लगती है और इस पर फोर्स लगेंगे F12 इस तरीके से। और ये बोल देते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन जो इनिशियल दे रखा है आपको D दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले केस में कि आपका जो न्यूमेरिकल है किस पर बेस्ड है, यानी कि इसका की कॉन्सेप्ट देखे अपन। की कॉन्सेप्ट तो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ये होता है आपके पास कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ ये हो गया आपके पास। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास जो फोर्स लगती है दोनों चार्जेस पे, ये होती है F=K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है कितना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करे और उनके बीच की दूरी के। तो आपके पास ये जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड और ये फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो आपके पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और कितना आता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जो आर की जगह कितना दे रखा है, D दे रखा है और K आपका कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या होता है, रिलेटिव आप सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹। तो पहले केस में आपको आर की जगह कितना दे रखा है, D दे रखा है। तो मान लेते हैं इनिशियल F फोर्स है आपको लिखा भी और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 न्यूटन दे रखी है, यानी कि F की वैल्यू 9 न्यूटन है। और K Q1 Q2 मान लेते चार्ज Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। ये आपके पास इस तरीके से, यानी कि कह सकते हैं फोर्स इनवर्स ऑफ आपके पास वेरिएशन किसका रहा है, आर का रहा है, यानी कि या कहे डी का रहा है सिंपल। तो यानी कि फोर्स इनवर्स होगी आपके पास डी स्क्वायर के 1/D स्क्वायर। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं अपन, F1/F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2/D1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे F1 क्या है आपके पास, F1 बोल देते हैं F जो आपको 9 न्यूटन दे रखा है, यानी कि 9 बाई और डिस्टेंस चेंज करने के बाद फोर्स कितना F2 D2 कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 3D बाई D का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से सोल्व करें तो ये जगह 9D स्क्वायर और ये D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर्स 2 आ जाएगी। वो आ जाएगी सिंपल आपके पास 9/9 यानी कि 1 न्यूटन। सो अवर फाइनल आंसर इज 1 न्यूटन। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।